मानव जीवन में जो आए और जिनका यह भौतिक शरीर वाला चरण गुरुधाम पहुंच गया, पहले लीजिए, जिनके चरण गुरुधाम पहुंच गया, गुरु मंदिर पहुंच गया, तो उनको शरण कहाँ मिलता है? जिनके चरण गुरु महाराज की शरण में आ गया, उनको शरण कहाँ मिलती है? तो शरण मिलता है गुरुधाम, परम धाम में। जिनके मानव जीवन में जिनको यह शरीर मिला और जिनके चरण गुरुधाम पहुँचे, उनके आचरण इतने पवित्र हो जाते हैं, वो इतने सुधर जाते हैं कि उनका वास्तविक निवास स्थान कहाँ होता है? गुरुधाम, जहाँ पवित्र परम धाम है। ये मानव जीवन की पहली उपादेयता है। जिन्होंने एक बार मानव जीवन में गुरु का दर्शन कर लिया, तो भागवत में लिखा है, दृष्टि शतांग दर्शन हेतु भवत तन्नु नाम। हे भगवान, हमारी दृष्टि हमेशा संत के दर्शन में लगी रहे। तो जिनकी आंख एक बार गुरु का दर्शन कर लिया, उनका जीवन सफल हो गया। जिनके कान एक बार श्रवणो कथा श्रुतिम, भागवत लिखा है, और जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भरे निरंतर हो इन पूरे। तो जिनको कान है और जो हमेशा सत्संग की बातों को सुनते रहते हैं, उन्हीं का न कान सही है, और नहीं तो श्रवण अहिरंग समाना, बस कान कैसा है? सांप के बिल के समान है। तो जिनके कान गुरुवाणी को सुन लिया, जिसने सुनी संत मुख बानी, उसने उसकी महिमा जानी। संत के मुंह से जो वाणी निकलती है, जिसने सुनी संत मुख वाणी, उसने उसकी महिमा जानी, तो उसने उसकी महिमा जान भी लिया। तो जिनके कान एक बार गुरु की वाणी को सुन लिया, उनका मानव जीवन धन्य है। सबसे अपवित्र कर्म किया था किसने? नलकुबर ने और मणिग्रीव ने। लेकिन नारद बाबा का दर्शन हो गया, तो नारद बाबा संत थे, तो उन्होंने क्या कहा? वाणी गुणानुकथने, समेट के कह दूं, समय 10 मिनट है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम मनः तव पादयोर नः। हे भगवान, जिनका मन गुरु के चरण में, भगवान के चरण में मन लगा हुआ है, उनका मानव जीवन धन्य है। हस्तौच कर्मशु, हाथ जिनके गुरु की सेवा में, संत की सेवा में, माता पिता की सेवा में जिनके हाथ लग गए इस मानव जीवन में आकर के, उनका जीवन धन्य है। अदृष्टि शतांग, दृष्टि हमेशा संतों के दर्शन में लगी रहे। यही तो है मानव जीवन। और नहीं तो ते नर नरक रूप जीवत जग भगवंजन पद विमुख अभागी। है तो मनुष्य, है मनुष्य, लेकिन वो भवबंधन पथ से विमुख हो गया है, तो अभागा हो गया। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। देखते हैं नहीं, आज वो माता जी को वहाँ क्या हुआ होगा जानते हैं आप लोग? जिस तरह गुरु महाराज जी को यहाँ माल्यार्पण हुआ ना, उसी तरह देवलोक में, ब्रह्मलोक में माता जी ऊंचे आसन पर बैठी होंगी अभी। जिनका बेटा एक दिन अगर माए बाप के नाम पर सत्संग कराते हैं, तो वह उस माता जी को अभी वहाँ देवलोक में बिठा करके सब देवता उनको माल्यार्पण करते होंगे। कहिए क्यों? क्या प्रमाण है इसका? तो कहा, जहाँ साधु जन अवतरे तहाँ भक्ति का भेव, अगौरख उपजे ज्ञान जब भवुदय महादेव। जब महादेव सबसे बड़ा देवता है, महादेव टीका लगाते हैं सत्संग करने वाले को, तो जिस माता ने ऐसे बेटा को जन्म दिया, धन जननी, क्या कहा? जा उदर साधु बसे, सोई उदर है पांख। आप लोग कहिएगा कि नहीं उधरे वाला के बोले, हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बोले। जा उदर साधु बसे, तो साधु है नहीं, जीवन भर सत्संग किया। तो जिस माय ने ऐसे बेटा को जन्म दिया, मानव जीवन दिया, जा उदर साधु बसे, सोई उदर है पांख, पांख में पवित्र। धन शंकर धन गिरिजा, सुखदेव बोले साख। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गवाही देते हैं कि वही माँ धन्य है, धन जननी जिन जाया रे सुत सखी रे। तो जिस शरीर से साधु रूप बेटा जन्म ले, साधु बाबा जन्मे,
वही माया का पेट, वही मनुष्य का शरीर सही है, वही मानव जीवन धन्य है। तो ऐसे को जिसने जन्म दिया, ऐसे को जिसने किया, वो मानव जीवन धन्य है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो क्यों? तो कहा कि भागवत जरा सा सुन लीजिए। भागवत में जो मुक्ति का जो मार्ग बतलाया गया है, ज्ञानं विशुद्धं परमार्थ एकम अनंतरं तद बहिर्ब्रह्म सत्यम, वह बहिर और बाहर दोनों, भीतर बाहर से जिसने ब्रह्म को सत्य मान लिया, तो क्या होता है? ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम, अभी नहीं हुआ नर्तन पाए विषय मन देही, तो पलटी सुधाते सठ, उसको सठ कर दिया, विष ले लिया, विष। तब क्या करना होगा? जिसने मानव जीवन में आकर के यही गुरु का ज्ञान, ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त, निवृत्ति मिलती है, विषय की तरफ जाने से बचाता है ये ज्ञान। ज्ञानं सदा निवृत्त गुणोर्मि चक्रम, वह त्रिगुणमयी माया जो है, उस दिन बाबा बड़ा अच्छा से बता रहे थे कि त्रिगुणमयी माया है, उसके चक्र से बचाता है यह ज्ञान। जिसने मानव जीवन में आकर के संतों के ज्ञान से वो त्रिगुणमयी माया के थपेड़े से, विषय मन देही, विषय से मन को हटा लिया, बचने की कोशिश किया, गुणोर्मि चक्रम, तो आत्म प्रसादात, उनको इस जीवन में आत्मा को शांति मिलती है। और जहां आत्मा को शांति मिली वहां परमात्मा मिलते हैं, अब परमात्मा की तरफ वो चलते हैं। आत्म प्रसादात और कैवल सम्मत पथस्थ भक्ति योग, इस जीवन में, मानव जीवन में आकर जिसने केवल सर्वसम्मत मत है, ये तो मत सर्वसम्मत मत है कि जिन्होंने केवल मार्ग को अपना लिया, यानी सर्वसम्मत मत है, केवल सम्मत पथस्थ, पथ में रास्ता, भक्ति योग है। इस जीवन में, मानव जीवन में जिसने भक्ति योग को अपनाया, भक्ति को अपनाया, भक्ति योग क्या होता है? केवल पथस्थ भक्ति जो है, को निवृतो हरि कथा सुरति न कुर्यात, वो कौन अभागा होगा जो संत मत के ज्ञान का की कथा को सुनेगा नहीं। और यदि सुन लिया मानव जीवन में, तब अंतिम बात कह दूं तो भागवत के ऋषि क्या कहते हैं? ज्यादा न जोगो पचिता सुचेतो माया सुसिद्धस्य विसज्जते अंग। अभी सुन रहे थे ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायल जही परलोक संहारा, तो परलोक क्या संभलेगा यदि माया के चपेट में है? लेकिन क्या कहा, जरा ध्यान दीजिएगा, ज्ञान ज्ञान ज्यादा न जोगो पचिता सुचेतो माया सुसिद्धस्य विसज्जते अंग। अरे जोगेंद्र बाबू, आप वही बताइएगा तो नहीं सुनिएगा, आप काहे सत्संग रखे थे? क्या सुने आप, बताइए तुमको। माया सुसिद्धस्य विसज्जते अंग, जिसने माया का परित्याग किया और योग का साधन किया इस मानव जीवन में आकर के, यहां यही बड़ी कमजोरी है कि सुनाने की व्यवस्था बहुत कमजोर है, इसलिए लोग नहीं आते हैं। माया सुसिद्धस्य विसज्जते अंग, और जो माया के थपेड़े से बच गया, और जब माया के थपेड़े से बच जाता है तब क्या कहते हैं भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को, ये कपिल अभी बने हुए हैं। अब माता देवहूति, भगवान कपिल जिसने 6 शास्त्र का निर्माण किया, मीमांसा आदि, ज्ञान सांख्य शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, जो वहाँ गंगा सागर में आश्रम जहाँ है। माया सिद्धस्य विसज्जते अंग, तब क्या होता है? तो कहा माया सिद्धस्य विसज्जते अंग आतंकी यत्र न मृत्यु हास, और उसकी गति परम गति होती है मेरे सामने। जिसने योग में इस मानव जीवन में आकर गुरु ज्ञान लेकर के योग साधन किया, और योग साधन करके माया के थपेड़े से बच के आत्म प्रसादात उत्र गुणे सुसंग केवल सम्मत पथस्थ भक्ति योग, केवल मार्ग को अपनाया जिसने मानव जीवन में, उसी के लिए कहा गया कि उसकी गति मेरे परम गति मिलती है उनको। और यत आत्यंतिकी उत्तरण मृत्यु हास, जहां मृत्यु की कोई दाल नहीं गलती है वहां मृत्यु नहीं होती है।
तो ऐसे केवल सम्मत पथ पर जिन्होंने अपना चरण रख दिया, और चरण रखने वाले ही सत्संग मंदिर आते हैं। इसलिए जो एक बार सत्संग मंदिर घुस गए, जिसने एक बार गुरु मंत्र का जाप कर लिया, क्या गंगा न गया न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे जस वर्तते गुरु ही ती अक्षर द्वयम। जिनके जिह्वा के अग्रभाग पर हमेशा हे गुरु हे गुरु हे गुरु है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा अंतिम में, जिसमें कोई भूल नहीं, भगवान उसी को कहते हैं। अब भूल मिटाना, मानव जीवन में अगर भूल मिटा लीजिए, मानव जीवन में भूल मिटाई का भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। अब भूले हुए जो चेते नहीं का शैतान उसी को कहते हैं। मानव जीवन में शैतान हो गया। लेकिन मातु पिता गुरु भक्ति करे, माता पिता की भी भक्ति किए हैं और गुरु की भी भक्ति कर रहे हैं ना। हम लोगों को आदर्श मानना चाहिए। हम जरा कठोर बात में माफी मांगते हैं कि मातु पिता गुरु भक्ति करे, संतान उसी को कहते हैं। और सन्मार्ग में धन खर्च करे, बड़ी मेहनत की, मीठा ढोए होंगे निश्चित रूप से। सन्मार्ग में धन खर्च करे, धनवान उसी को कहते हैं। और संतों की संगत जहां हो, देखते हैं साधु महात्मा बैठे, संतों की संगत जहां हो, चारों धाम उसी को कहते हैं। तो चारों धाम कहीं जाने की जरूरत, चारों धाम यहाँ जहां साधु महात्मा आ जाए वहीं चारों धाम होता है। तो ऐसे को जिसने इस मानव जीवन में सत्संग को ही अपना जीवन का आधार बना लिया, तो जिसने बालपन अवस्था में माता पिता दो तट है, दोनों तटों के बीच में जो चलता है, उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों ठीक रहती है। और जवानी में आकर के हरदम दौड़ दौड़ के देखते हैं, श्याम बाबा के मुंह से गुरु महाराज का वैसा तेज निकलता है ना, बढ़िया बढ़िया वक्ता हिल जाएंगे एक बार। कुछ होने वक्ता कुछ होने जाए, गुरु महाराज के सानिध्य में रहे। गंगेश्वरानंद जी महाराज हमारे यहाँ थे ना, बढ़िया बढ़िया वक्ता की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी, लेकिन वो समझाते थे। तो वही बात है, गुरु की आभा चमक रही है। तो वही जो जवानी में आकर के जो गुरु और गुरु द्वारा रचित ग्रंथ, गुरु और गुरु ग्रंथ के बीच में चलते हैं। गुरु ग्रंथ से बाहर मत जाइए, कोई गुरुवाणी जो कहते वो करिए। मानव जीवन की विशेषता है, तबे मानव जीवन। नहीं तो ते नर खर कुकर सम जग में हो गया, वृथा जन्म गमाही। खर गधा हो गया, कुत्ता हो गया, ते नर खर कुकर सम। इसलिए जिनकी लगन गुरु से नहीं था, यदि गुरु और गुरु ग्रंथ के बीच में चलते